लाहौर की पनाहगाहों में माफिया का राज। यहाँ किसी गरीब या खाली जेब शख्स को सोने की इजाजत नहीं। छुट्टी हो गई है शाम को आना। ताला बंद कर रहे हैं। पैसे ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। पनाहगाह के बोर्ड के नीचे 1 2 3 4 और वो 5वें चाचा जी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। पाकिस्तान में इस वक्त बेहद ठंड है और इस कदर ठंड है कि अगर आपने पाँव में शूज़ जराबे और जैकेट वगैरह भी पहनी हुई है तो फिर भी आप थर थर काँप रहे हैं। इस कदर ठंड है, इस कदर धुंध है लाहौर में खासकर। अभी मैं एक दाता दरबार के बाहर, ये पनाहगाह है बहुत बड़ी, और उसके बाहर एक लंबी तादाद है। ये जो जैसे ये मुसाफिर सोए हुए हैं या ये सारे भाईजान मेरे साथ पीछे खड़े हुए हैं, ये इन फुटपाथों पे सोए हुए थे और एक बड़ी तादाद यहाँ पे फुटपाथों पे आवाम सोई हुई है और ऐसे सोई हुई है। कोई सर के नीचे शॉपर रख के सोया हुआ है, कोई सर के नीचे ईंट रख के सोया हुआ है और कोई सर्दी से कांपता हुआ सिर्फ लेटा हुआ है। ये सो नहीं सकते, इस कदर ठंड है यहाँ पे। बड़ी तादाद यहाँ पे सोई हुई है कि इनको पनाहगाह में सोने नहीं दिया जाता। पनाहगाह के अंदर सोने के लिए वहाँ के गार्ड्स को 200-300 रुपया दिहाड़ी देनी पड़ती है, उनको चाय पानी देना पड़ता है, तब वो अंदर सोने देते हैं। और जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है, क्या पाकिस्तान में वो रहने के हकदार नहीं रहे, अगर उनका आईडी कार्ड गुम हो गया, वो सब लोग भी यहाँ पे फुटपाथों पर सोने पर मजबूर है। क्या कहते हैं जी? पैसे मांगते ने सोने नहीं देते। आईडी कार्ड भी हमारे पास है, सोने नहीं देते अंदर। कहते 100-200 रुपया दो। लेडीज़ के लिए अंदर कमरे वाफर हैं, तो 5-6 दिन पहले मेरी एंट्री थी इधर। 2 लेडीज़ आई हैं, कहती हैं हमें एंट्री दे दें, तो इन्होंने एंट्री नहीं दी उनको। वो पता नहीं बेचारी बाहर सोई हैं या किधर होटल में जाकर क्यों उन्होंने एंट्री नहीं दी, क्या वजह से? लेडीज़ को एंट्री नहीं दे रही, ना इधर दी है ना रेलवे स्टेशन पे लेडीज़ के लिए एंट्री नहीं। अगर लाहौर में कोई बेघर सर्दी में बाहर कोई लेडीज आ गई हैं और वो बाहर सर्दी में सो जाती हैं, फुटपाथ पे सो जाती हैं, लाहौर के बाहर की आई हैं, फुटपाथ पे सर्दी में सो जाती हैं और सर्दी से मर जाती हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हुकूमत वक्त के ज़मीर नहीं कांपे या हमारे वज़रा के या शुरफा के ज़मीर नहीं कांपेंगे? नहीं, आप भी पूरी रात सर्दी में बाहर ही गुजारेंगे? बाहर ही हैं हम। अब सुबह हम काम पे जाएंगे, पता करेंगे काम दिहाड़ी लगती है कि नहीं लगती। ये भी हमारा वो है, इशू है। इतनी बड़ी तादाद यहाँ पे बाहर फुटपाथों पे सोने पे मजबूर है। बहुत ज़्यादा तादाद है। अभी ये अंदर पनाहगाह बनी हुई है तो उधर क्यों नहीं सोने दे रहे? तंग करते हैं, बेफजूल तंग करते हैं, स्टाफ भी बदतमीज़ है और ऐसे डिमांड करते हैं। जी बिल्कुल, और चेकिंग के लिए कोई आते ही नहीं है इधर। जो स्टाफ अंदर मौजूद है वही है। उन्होंने क्या करना है, जो खाना उनका स्टाफ को होता है वो उन्होंने अपना साइड पे कर लेना है। जो भूखे हैं उनको भूखे ही हैं, जो बच के हैं उनको कहना है ठीक है जी अब खाना वगैरह नहीं है हमारे पास, आप सोना है सो जाए नहीं तो जाएँ यहाँ से। ले जाते हैं, जो घरों वाले जानने वाले यार दोस्त हैं वो ले जाते हैं। खाना यहाँ से किसी गरीब के पेट में खाना नहीं जा रहा। नहीं, इन गरीबों का क्या कसूर है कि उन्हीं के पैसों से बनाएगी पनाहगाह में, वो अंदर जाके सो नहीं सकते और वो इस सर्दी में बाहर तड़पेंगे। भाई ने जराबा भाइयों ने फिर भी सानू इतनी ठंड लग रही है। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਯਾਰ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਈ। क्यों? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਲੀ ਵੀ ਕੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ? ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ? ਅੰਦਰ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। अंदर जेब इजाजत मतलब पैसे नहीं, फ्री है, हुकूमत ने बनाए ने। ਹੈ ਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। आईडी कार्ड मांगते ਆਹੋ हैं। आईडी कार्ड नहीं था को ਨਹੀਂ कहाँ करके थे सोते हो? ਆਹੋ जी अंदर क्यों नहीं सोते आप? नहीं सोते यार, क्या वजह है? बस हैं? नहीं दिल करता। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਏ उनको बोलते ने पैसे दो फिर सो। पैसे डिमांड करते हैं। हाँ, पैसे 100-200 रुपया दो फिर सोने देते हैं। तो जो गरीब आदमी जो फुटपाथ पे सो रहा है उसके पास कहाँ से पैसे आए हैं? जो इतनी बड़ी तादाद यहाँ पे फुटपाथ पे सोई हुई है, ये पनाहगाह उनके लिए बनाई गई है, तो वो कहाँ से पैसे दे, कैसे सोए? और पता नहीं इनकी मर्जी है क्यों नहीं सोने देते। आए इनसे पूछ लेते हैं जी अंदर क्यों, क्या मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम, बात सुने जी। चाचा जी कौन है इधर जो मैनेज कर रहा है, इधर इस टाइम कौन है? बेटा छुट्टी हो गई है शाम को आना। तो ये जो बाहर इतनी आवाम फुटपाथ में सर्दी में सोई है, ये तो आवाम के लिए बनाया गया है पनाहगाह।
ये गवर्नमेंट के पास जितने बंदे होते हैं उतने दाखिल करते हैं। कितने बंदों की एंट्री है अंदर, कितने बंदे सो सकते हैं? मेरा पूरे हो गए हैं सारे। कितने? भाई हमारा है सिक्योरिटी का काम। अच्छा अबे अच्छा, जरा ये खोले, क्या खोले? दरवाजा खोले। ताला बंद कर रहे हैं। क्या करते हैं जी? ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ 100-200 ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਪੈਸੇ ਦੋ ਬਾਅਦ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ कहते हैं ਪੈਸੇ ਦੋ ਬਾਅਦ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਦੇਵਾਂਗੇ इमरान खान के बंदों के लिए है, अवाम के लिए नहीं है। ये आप गया कभी अंदर सोने? मैं आज भी आया हूँ, अच्छा, मैं आज भी आया हूँ, मेरे पास आईडी कार्ड भी है, हर चीज़ मौजूद है। वो मैं आज मेरे से क्या इशू बना है, वो कहते हैं जी आपको 3 दिन हो गए हैं इधर सोते हुए, 1 हफ्ते के बाद आना, आपको फिर 3 दिन सुलाएंगे। कहते हैं 15-20 दिन के बाद। लेकिन बाहर लिखा हुआ है हफ्ते के 7 दिन। ये आपको बाहर क्या लिखा हुआ है जी? बोर्ड पे दिखा दे, बोर्ड पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है जी। क्याम के औकात 7 रोज। लेकिन आज उन्होंने बोला जी 3 दिन है, 3 दिन के बाद 1 हफ्ते के बाद आना, फिर 3 दिन सुलाएंगे। ये इन्होंने अपने से असूल बनाया हुआ है, सामने देखे जरा, ये इन्होंने अपने से असूल बनाया। ये जो इंचार्ज है ना, जो बिल्डिंग ये पनाहगाह के इंचार्ज हैं, ये इनके अंडर में है सारा कुछ। पनाहगाह का बोर्ड है और इस पनाहगाह के बोर्ड के नीचे 1 2 3 4 और वो 5वें चाचा जी, और ये लिस्ट आगे सोन चल रही है। इधर आगे 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 भी लंबी एक लाइन है। पनाहगाह की दीवार के साथ बाहर गरीब सो रहे हैं सर्दी में, किस तरह वो एक कंबल के अंदर 2 अफराद सोए हुए हैं और वो आगे एक पूरी लंबी लाइन चल रही है। चाचा जी इतनी सर्दी है, आपने नीचे भी कुछ नहीं बिछाया हुआ और छापर रख के तोड़ा रख के सोए हुए हैं, आप अंदर पनाहगाह में जाके सो जाए। हम आए हैं कराची से। अच्छा, कराची से ज़हनी तवज्जो सही नहीं है। कराची से क्या करने आया यहाँ? यहाँ आया था किसी रिश्तेदार के घर पे, अच्छा उन लोगों ने भगा दिया हमारे को, इसका ज़हन ख़राब है ना, इसलिए। अच्छा, तो फिर यहाँ इधर फुटपाथ पे इतनी सर्दी है, इतनी धुंध पड़ रही है, आप इतनी ठंड में फुटपाथ पे और नीचे भी कुछ नहीं है, आप शॉपर रख के सोए में, तोड़ा रख के सोए में। तो क्या करें, मजबूरी है। आपकी वाइफ है साथ? या तो आपके पास पैसे भी नहीं है कहीं होटल में कमरा लेने के? नहीं ले लेंगे। ये आपके लिए पनाहगाह बनाई गई है मेहमानों के लिए या जो विजिटर्स हैं जिनके पास जगह नहीं है, तो आप अंदर नहीं गए? नहीं अंदर नहीं गया मैं, हमारे को पता ही नहीं, हमारे को मालूम है तो होती तो हम जाते ना। और आप इधर ही सो रहे हैं, कब के सोए में? आज ही आए। हमारे जो हुक्मरानों की खुद गर्जी पर मबनी मफादात के हक में जो पॉलिसियाँ चल रही हैं ना, ये उनका मुंह बोलता सबूत है। आप देखिए इन्होंने अदारे बना दिए, लेकिन उसके बावजूद ये ना आवाम सड़कों पे फुटपाथों पे सोती है। हुकूमत को ये चाहिए कि अपने ये जो शीश महल में बैठे हैं, इनके पास कितनी जगह हैं। तो नहीं, ये पनाहगाह पे क्यों नहीं जाके सो रहे आप लोग? ये पनाहगाह आप उधर से जाके देखें, ये 6 बजे से इसकी एंट्री करते हैं और आधे घंटे में एंट्रियाँ इनकी ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, तो जो अंदर आगे आगे, जो नहीं आए वो नहीं है। अब इतनी आवाम लाइनों में लगी होती है, तो फिर आखिर उन्होंने कहाँ जाना है। अच्छा, ये क्या वजह है, आवाम इधर क्यों सोई हुई है सारी फुटपाथ पे? अंदर पनाहगाह बनी है, अंदर क्यों नहीं सो रहे? सर वजह पता है की है, एक तो बेरोज़गारी है, ऐसे 3 दिन तक क्याम है, 3 दिन तक कोई क्याम नहीं है। तो ये पनाहगाह किसके लिए बनाई गई है? जो बेघर अफराद हैं, ये जो फुटपाथ पे इतनी सर्दी में सोए हुए हैं। पनाहगाह जो है ना वो बनाई गई है कि परदेसी लोग आएँ इधर रिहाइश करें, लगे इधर 3 दिन के ऊपर कोई क्याम नहीं है। क्या आप क्या कह रहे हैं जी? सर ये सब कुछ दिखाने के लिए ही है। पहले हुकूमत थी वो भी बस दिखाने के लिए रोड बना दिए, ये बना दिया, वो बना दिया, जी हमने ये काम कर दिया। अब ये पनाहगाह बनाया, आपके सामने वाम बाहर सोई है, कोई किसी से पूछता ही नहीं यार आप अंदर आए। कोई तो बंदा कहे ना यार हम आपके साथ है चले अंदर, आप ही कहे हम आपके साथ अंदर चलें, दरवाजे बंद किए हुए चले आप बाहर से निकल जाए। ये तो कोई इंसाफ नहीं है। ना इमरान खान ठीक कर रहा है, ना नवाज शरीफ ठीक कर रहा है, ना शहबाज शरीफ ठीक कर रहा है, कोई भी ठीक नहीं कर